हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपुल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट। भाई बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। लेक्चर्स पेंडिंग चल रहे हैं क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। उसी एनर्जी के साथ, इवन उससे बेटर एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ और नए जोश के साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पे छोड़ा था हमने? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 चल रहा है आपका फिजिक्स का, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन बता दी थी। कौन कौन सी इक्वेशन? ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनका डेरिवेशन भी कराया था, एक्सीलरेशन के बारे में भी बात की थी। उस पर दो न्यूमेरिकल, कितना? ओनली दो न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस, क्या बोलूँ, इस चैप्टर का, वो हम कराएंगे। तो न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। कंसेप्ट का नाम है क्या? मोशन अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल की बात करेंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जो एयर रेजिस्टेंस है, जब मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में बताया था, जब कोई चीज़ गिरती है तो उस पर एक रेजिस्टेंस लगता है। क्या? एयर की वजह से एक रेजिस्टेंस लगता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर फ्री फॉल, कि एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस केस में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कुछ ना हो पाएगा। क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ो। यहाँ पे थोड़ा फोकस है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। ये मत बोलना क्या सर समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिख दिया। अरे दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो ना भाई। सुनो। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building। एक लाइन ये है, क्या बोला? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके टॉप पे क्या है? मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैंने क्या की? एक बॉल को ऊपर फेंका। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मैंने एक बॉल को इस बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर फेंका। ठीक है। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर। जहां से बॉल को ऊपर फेंका गया उस पॉइंट की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितनी है? 25 मीटर। मतलब इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ हाई विल द बॉल राइज। जब बॉल को यहां से फेंका ऊपर तो कितनी ऊंचाई तक बॉल गई होगी, वो पूछ रहे हैं। कितनी ऊंचाई तक बॉल गई होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भाई क्या है? u, वो क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, वो क्या है? 0। सर जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है, जब आपने किसी बॉल को बहुत ऊपर तक फेंका तो जहां तक फेंका कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगा। जहां रुक जाएगा वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पे जाके रुका तो फाइनल वेलोसिटी जो है उस पॉइंट की, वो क्या है? 0। वो पॉइंट तो 0 हो गया ना। जहां तक बॉल पहुंची होगी तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या है? 0 है। तो इस पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी 0 है। बस क्वेश्चन ने यही पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। कितनी ऊंचाई तक बॉल पहुंची। तो कैसे सोल्व करेंगे? क्या लगा सकते हो? हाई मतलब हाइट पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूं? बोलो बोलो, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूं? हाँ सर, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 2as। क्योंकि मेरे को v भी पता है, मेरे को u भी पता है। a बोले तो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का ध्यान रखो। वैसे तो मैंने आपको एक्सीलरेशन का कंसेप्ट बता दिया है। इस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो एक छोटा सा साइन कन्वेंशन याद रखना। वैसे आप तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम साइन कन्वेंशन बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे अकॉर्डिंग ले रहा हूं उसे याद कर लो तो अच्छा है। एक्सीलरेशन के लिए साइन कन्वेंशन मतलब ड्यू टू, जब ग्रेविटी की बात हो रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे एक्ट होता है, तो जब ग्रेविटी की बात कर रहा है और अगर नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऊपर है तो वो क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है। अब इस केस में क्या है? बॉल को ऊपर फेंका, मतलब किस डायरेक्शन में फेंका? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं मान के चल रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। किसके लिए है? बॉल के लिए है। वेलोसिटी के लिए, डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर। और ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है? माइनस जी होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर क्या मान के चला है हमने ग्रेविटी के लिए? माइनस।
और नीचे प्लस, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे एक्ट करता है और वो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले लो, वो भी गलत नहीं है, मैंने ये लिया है, ठीक है। अब ये लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as। वी स्क्वायर बोले तो वी कितना है, 0, लिख रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2as। वी क्या है, 0, माइनस यू क्या है, यू सर ये है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया। और u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सर ऊपर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है तो ये पॉजिटिव होगा। इज इक्वल टू व्हाट, 2as। सॉल्व करो इसको, क्या हुआ, -400 इज इक्वल टू a कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 लेके चला है, ऊपर जा रहा है तो -10 हो गया s। तो यहाँ से s क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना हुआ 20, 400 डिवाइड बाई व्हाट 20, कितना आया 20। तो s जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये सर ये वाली डिस्टेंस है जब यहाँ से और यहाँ तक बॉल पहुंची होगी। यही तो क्वेश्चन ए में पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितनी ऊंचाई तक बॉल गई होगी। सर s इज टू 20 मीटर ऊंचाई तक बॉल गई होगी। फिर वहां जाने के बाद बॉल रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है, देखो, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब जब बॉल यहां पहुंच गई और यहां से वापस नीचे आई होगी, जब ग्राउंड को हिट किया होगा तो यहां से यहां तक नीचे आने में उसे कितना टाइम लगा होगा, है ना। यहां से यहां तक नीचे आने में उसे कितना टाइम लगा होगा। स्टार्ट कहां से हुई थी बॉल, पहले स्टार्ट यहां से हुई थी, तो पहले तो सर बॉल यहां से यहां तक गई, बॉल यहां से यहां तक गई तो कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम काउंट करना। उसके बाद जब वेलोसिटी 0 हो गया तो वहां से बॉल वापस नीचे आई तो फिर कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो दोनों टाइम जो मिलके जो टाइम लगा वही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो निकालो। कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना है, u पता है, v पता है, टाइम निकालना है, a भी पता है, तो इस इक्वेशन से निकाल लोगे। ये 3 इक्वेशन से हो जाएगा भाई ये चैप्टर, रट लेना। बस अप्लाई कैसे करना है वो कैसे पता लगेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। चलो लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v क्या है, v तो 0 है, इज इक्वल टू u क्या है, u 20 है और प्लस 20 है, ऊपर जा रहा है, प्लस a ऊपर जा रहा है तो a क्या है, माइनस ऑफ व्हाट 10, एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिवली आया ना, एंड t। तो यहां से t क्या आ गया, बोलो बोलो बोलो, t क्या आ गया सर, t तो यहां से आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम, चलो पॉइंट मान लेता हूं मैं, इसको a मान लो, इसको पॉइंट b मान लो और इसको पॉइंट क्या मान लो, c। तो ये जो टाइम लगा कहां से कहां तक लगा, फ्रॉम a टू b पहुंचने में ये टाइम लगा। अब b टू c मतलब वापस यहां भी तो आना है, तो फ्रॉम p टू c में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। सर ऐसे निकालेंगे कि देखो हमें ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, तो टोटल हाइट तो मुझे पता है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ आने में, तो B टू C आने में डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना है B टू C, ये तो अभी निकाला तुमने, कितना है 20 और ये 25 दे के रखा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस 25 कितना हुआ 45 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस पता लग गया, टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता है क्या तुम्हें, बोलो बोलो, देखो यहाँ की वेलोसिटी पता है क्या तुम्हें, हाँ सर पता है। इसमें क्या है, क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो सर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस पता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी बोले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ v इक्वल टू 0 इसके लिए था,
अब इस पॉइंट के लिए यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एट b u इक्वल्स टू वॉट 0 है, u भी पता है, a भी पता है, t निकालना है। s कितना हो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है 45। अब देखो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। 45 मतलब -45 लेंगे क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लेके रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू यू तो 0 तो ये तो 0 हो गया प्लस हाफ। नीचे आ रहा है ना तो एक्सीलरेशन नीचे कितना लिया है माइनस, नहीं एक्सीलरेशन नीचे क्या लिया है पॉजिटिव लिया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 10 t स्क्वायर। कैलकुलेट करो तो टी स्क्वायर यहाँ से कितना, टी कितना आ गया यहाँ से 3 आया, 3 सेकेंड। कैलकुलेट कर लेना। अब ये मत बोलना सर ये माइनस में आना चाहिए, बिल्कुल माइनस किसके लिए, माइनस क्या है साइन कन्वेंशन है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना कि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ माइनस बस ये बता रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइन कन्वेंशन जो लिया था उसके अकॉर्डिंग ये माइनस में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली टाइम जो है वो हमेशा क्या पॉजिटिव होगा। कभी सुना है कि -1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गया, नहीं नहीं, हमेशा टाइम क्या होगा पॉजिटिव होगा। वो बस साइन कन्वेंशन है, वो आपको बता रहा है कि ऊपर से नीचे आया है, आपने नीचे से ऊपर पॉजिटिव लिया था तो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या हो गया नेगेटिव। तो अब क्या वो पूछ रहा है, वो टोटल टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम फ्रॉम व्हाट ए टू सी। ए टू बी गया और बी टू सी आया, तो कैसे आएगा बोलो, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। ए टू बी में टाइम कितना लगा था जल्दी बताओ 2 सेकेंड, प्लस बी टू सी में टाइम लगा 3 सेकेंड, टोटल कितना लगा 5 सेकेंड। ये लो आंसर आ गया। क्या था, कुछ भी नहीं था। कुछ क्यों नहीं था, बहुत कुछ था। देखो बहुत कुछ क्या था, पहली बात तो अप्लाई कैसे करना है इन मोशन के इक्वेशंस को वो पता लगा। दूसरी बात साइन कन्वेंशन, अगर ये आपको नहीं आता है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मोशन के सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे, और मोशन के क्या इससे आगे वाले आने वाले फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब गड़बड़ हो जाएगा। साइन कन्वेंशन रटा होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। कैसे पता लगेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा लोगे उतना अच्छा है। क्या, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है। चलो एक नया क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई ये देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और फंस भी जाओगे अगर नहीं आता है तो। क्या नहीं आता है, साइन कन्वेंशन नहीं आता है या कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो फंस जाओगे भाई। देखो ध्यान से, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला, एक बलून है, क्या है, एक बलून है जो कि ऊपर जा रहा है, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बलून क्या है ऊपर जा रहा है। और एक स्टोन यहाँ से फेंका गया, क्या, बलून के ऊपर से एक स्टोन क्या किया, एक स्टोन फेंका गया, ठीक है। इफ द बलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप, जब पत्थर को फेंका गया तो बलून की जो हाइट थी ग्राउंड से वो कितनी थी, बलून की जो हाइट थी ग्राउंड से वो कितनी थी 50 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड फाइंड, अब आया क्वेश्चन। क्या, अब आया क्वेश्चन। ये तो क्या था, ये तो दे ही रखा था, पूछ क्या रहा है, फाइंड इट्स हाइट, हाइट पूछ रहा है। व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, बलून की हाइट बताओ कब, जब ये जो पत्थर यहाँ से फेंका गया वो जमीन पर गिर गया हो। जब पत्थर जमीन पे हिट किया उस टाइम जो बलून की हाइट थी जमीन से वो कितना थी, ये पूछ रहा है। कैसे निकालोगे, देखो सर ऐसे निकालेंगे, हमें कितना इनिशियल हाइट तो पता है, क्या, और पत्थर को कहाँ नीचे फेंका गया है, तो मान लो यहाँ से फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी u, क्या, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो तो मेरे को पता है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी u, ठीक है। और जो डिस्टेंस थी s, जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 50 मीटर। देख लो भाई डिस्टेंस कितनी थी 50 मीटर।
और स्टोन को कहाँ फेंका गया, नीचे, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा ए। और नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो कितना है, 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो नीचे फेंका गया है तो नीचे की डायरेक्शन तो नेगेटिव होती है, वेलोसिटी हो या फिर डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो नीचे आ रहा है तो ये माइनस आएगा। तो क्या सर यू जो है ये भी माइनस आएगा, नहीं नहीं, ये माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो बलून है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो इनिशियल स्पीड है ये इसकी नहीं है, किसकी, स्टोन की नहीं है इनिशियल स्पीड, ये स्पीड किसकी है, ये बलून की है। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो उसी टाइम बलून के ऊपर से पत्थर को फेंक दिया गया, तो उसी टाइम पत्थर को नीचे फेंक दिया गया, लेकिन बलून तो ऊपर जा रहा था, तो जो बलून की स्पीड है वही इस पत्थर की क्या हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई। लेकिन ये पॉजिटिव में रहेगी। क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि बलून क्या है, ऊपर जा रहा है। बस अब क्या लगाओ, एस इज इक्वल टू व्हाट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें s पता है, g पता है और u पता है, तो यहाँ से मैं टाइम तो एटलीस्ट निकाल लूँगा। तो s क्या है -50, u क्या है 5, t प्लस हाफ 10t स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ से जो टाइम है वो आ जाएगा 3 सेकेंड। ये माइनस में आएगा, माइनस बता रहा है क्या, डायरेक्शन की, नीचे की तरफ पत्थर जा रहा है। लेकिन पूछा क्या है भाई, वो निकालनी है हाइट जब ये पत्थर हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, कैसे निकलेगा भाई हाइट, बताओ कैसे निकलेगा हाइट। सर ऐसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस टाइम में, टाइम इतना है, इस टाइम में जो बलून है वो कितना ऊपर पहुंचा, पहले तो ये पता लगाओ। क्योंकि जो पत्थर को नीचे आने में टाइम लगा, उस टाइम में बलून भी कुछ ऊपर पहुंचा होगा। पत्थर को जितना टाइम लगा नीचे आने में, उसी टाइम में बलून भी तो ऊपर पहुंचा होगा, क्योंकि बलून तो ऊपर जा रहा है अपनी स्पीड से। और बलून की स्पीड क्या है, बलून की स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं कि कितना दूरी गया होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, बताया है। वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस और टाइम क्या है 3.7। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लूंगा, कितना आएगा 18.5 मीटर आएगा। कितना आएगा 18.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस क्या बलून ऊपर पहुंचा इतने टाइम में। लेकिन ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन क्या मजे ले रहा भाई, तगड़ा क्वेश्चन है। पूछा क्या है, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। बलून की वो हाइट बताओ जब पत्थर जमीन पे पहुंचा। ठीक है, तो जब पत्थर इतने टाइम में जमीन पे पहुंचा तो बलून जो है 18.5 मीटर ऊपर पहुंच गया था। 18.5 मीटर ऊपर पहुंच गया था, लेकिन ऑलरेडी वो 50 मीटर ऊपर था। ठीक है, समझ गए, 18.5। तो टोटल जो डिस्टेंस है जब पत्थर नीचे करा होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस है जब बलून यहाँ पे पहुंचा वो कितनी होगी, 18.5 प्लस व्हाट 50। तो ये आ गया भाई आंसर। टोटल हाइट क्या, टोटल हाइट कितनी आई 18.5 प्लस व्हाट 50, कितना हो गया बोलो भाई 68.5 मीटर। इतनी ऊंचाई पे बलून पहुंच गया था जब पत्थर कहां, जमीन पे गिरा। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल से, फ्री फॉल के, ग्रेविटी से रिलेटेड, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अभी लगाने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी किसी भी तरह का, सीधा क्या करना है, कमेंट करो, पूछ लो डायरेक्ट, कंफ्यूज नहीं होता। और साइन कन्वेंशन में किसी को भी दिक्कत आ रही है, पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, साइन कन्वेंशन में अलग से पढ़ा दूंगा। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इतना बड़ा कोई तोप चीज़ नहीं है वो, लेकिन कभी कभी आ जाती है क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब क्या है, नया है। तो भाई आज के लिए इतना छोड़ते हैं, छोटा छोटा पार्ट में पढ़ाएंगे। अभी क्या है, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो नया टॉपिक फ्रेश लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे 3 टॉपिक को कवर करेंगे। वो 3 टॉपिक होने के बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। किससे रिलेटेड, IIT JEE के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। अभी कंटिन्यूस में लेक्चर्स आएंगे, उनकी आप टेंशन मत लो, वो कुछ इश्यूज थे हेल्थ से रिलेटेड, अभी सब क्लियर हो गया है, डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन।
चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।